अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का आखिरी रुकू यानी 17वां रुकू है। यहाँ 16 पारा मुकम्मल हो गए, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 7 आयतें हैं। आयत नंबर 129 से आयत नंबर 135 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामुन व अजलुम मुसम्मा। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की जानिब से पहले ही बुरे आमाल के बदले आखिरत में अजाब दिए जाने का फ़ैसला न हो चुका होता और क़यामत का एक वक्त तय न होता, तो लाज़मी तौर पर उनसे अजाब चिमटा ही रहता। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फ़सब्बिह व अतराफ़ अन्नहारि लअल्लका तर्ज़ा। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों की बातों पर सब्र कीजिए और सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज में और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज में अपने रब की हम्दो सना बयान करने के लिए तस्बीह पढ़ते रहिए। और रात के शुरू के हिस्सों में मगरिब और इशा में भी तस्बीह पढ़ते रहिए और दिन के किनारों पर भी दोपहर के करीब ज़ोहर की नमाज में भी तस्बीह पढ़ते रहिए। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएँ। वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनियावी ज़िंदगी की वक्ती शान व शौकत की तरफ आँख उठाकर न देखिए, जो हमने काफिरों में से बहुत सारे लोगों को मज़ा करने के लिए दे रखा है, ताकि हम उन्हें आजमाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके रब की दी हुई रोज़ी बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए, सब्र कीजिए। हम आपसे रोज़ी नहीं मांगते हैं, हम आपको रोज़ी देते हैं और अच्छा अंजाम जन्नत नेक लोगों के लिए है। वक़ालू लौला यातीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तातिहिम बय्यनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला। और इनकार करने वाले कहते हैं कि यह पैगम्बर मोहम्मद अपने रब की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाते? क्या उनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? क्या आसमानी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुली दलील मौजूद नहीं है? वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिहि लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला फनत्तबि आयातिका मिन क़ब्ल अन नज़िल्ला व नख़ज़ा। और अगर हम इनकार करने वालों को कुरान और रसूल के आने से पहले किसी अजाब से हलाक कर देते, तो ये लोग कहते हैं, हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा ताकि हम ज़लील और रुसवा होने से पहले ही तेरी आयतों की पैरवी कर लेते, यानी तेरी बात मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए, हर एक अपने अंजाम के इंतज़ार में है, तो तुम भी इंतज़ार करो। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और कौन हैं जो हिदायत पा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 16वां पारा जो है वो मुकम्मल हो गया और सूरह ताहा सूरह नंबर 20 भी यहाँ मुकम्मल हो गई। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का आखिरी रुकू यानी रुकू नंबर 17 है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 129 से आयत नंबर 135 तक। और सूरह ताहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुकम्मल हो गई। 16वां पारा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। तो सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में टोटल 135 आयतें हैं। आयत नंबर 130 पर गौर कीजिए। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप सब्र कीजिए जो इनकार करने वाले कहते हैं। तो दावत व तबलीग का काम बहुत अहम है, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। और सब्र कब तक करें? जब तक कब्र में न चले जाएं। फिर आगे कहा, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहिए, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम कीजिए। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह। और हमने दुनियावी ज़िंदगी में जो काफिरों को दे रखा है, आप उसकी तरफ नज़र उठा के न देखिए, ये तो आजमाइश के लिए। तो चाहे जितनी दौलत मिल जाए, ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी बाकी रहने वाली है। इसलिए आगे कहा कि आपके पास जो है आखिरत में वो तो बहुत अहम चीज़ है, वही बाकी रहने वाली चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कुरान दिया, आखिरी रसूल बनाया। फिर इसी तरह आपके लिए मरने के बाद जन्नत है। जिस्मानी और माली एतबार से काफिरों को जितना भी मिल जाए, लेकिन आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आयत नंबर 132 पर गौर कीजिए। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, खुद ही भी नमाज की पाबंदी कीजिए, आप उस पर सब्र कीजिए। हम आपसे रोज़ी नहीं मांगते हैं। तो पहले नमाज, फिर उसके बाद काम। अपने घर वालों को हुक्म दीजिए। कितने लोग हैं जो अपने घर वालों को बताते हैं, नमाज के लिए उठाते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सुनन नबी दाऊद किताब उस्सलाह हदीस नंबर 495,
صحیح روایت ہے، عمرو بن شعیب نبی عن جدہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کے ہو جاؤ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ کتنے لوگ مارتے ہیں، خود ہی نہیں پڑھتے تو ماریں گے کیسے؟ نماز کے بارے میں مارنے تک کا حکم ہے۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے 10 سال کے بعد بستر الگ الگ کر دو، اب وہ بالغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام درس میں یہ تھا، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔